हेलो दोस्तों, नमस्ते। लाइव टेक दुबई चैनल में सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त स्वरूप। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे ड्राइविंग जॉब के बारे में। यूएई, दुबई, अबू धाबी में, शारजाह में यहाँ पर ड्राइविंग जॉब का अपॉर्चुनिटी कितना है, कैसे मिल सकता है यहाँ का जॉब, ड्राइविंग जॉब। तो दोस्तों, कहा जाए तो यहाँ पर ड्राइविंग जॉब का अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे सेल्स जॉब का अपॉर्चुनिटी है, सेल्स जॉब बहुत जल्दी मिल जाता है, तो ड्राइविंग जॉब भी बहुत जल्दी मिल जाता है। और जिन लोगों का जो गल्फ का लाइसेंस होता है, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होता है, लाइसेंस रहता है जिन लोगों का, उन लोगों को तो फटक से माने बहुत फास्ट मिल जाता है। जिन लोगों का नहीं है उन लोगों को मिलता है, तो उसका प्रोसेस है, मैं आगे जाके बताऊंगा मैं। तो आप लोग क्या कीजिए, मेरा वीडियो पूरा देखे कीजिए, स्किप मत कीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है ऑलरेडी, उन लोगों को थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा देखे कीजिए। तो आप लोग स्किप करेंगे ना तो आप लोगों को बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो बहुत सारी कंपनी है, सब कंपनी में ना ड्राइवर का ज़रूरत होता है, क्योंकि हर कंपनी में 4, 5, 2, 3 तो ऐसे ड्राइवर लगता ही है। हर कंपनी, छोटा बड़ा बहुत सारा कंपनी होता है, तो इसलिए सब कंपनी में ड्राइवर का ज़रूरत होता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विला है, यानी ये यहाँ का लोकल जो पब्लिक है ना, इमारती, तो उन लोगों के विला में भी बहुत सा ड्राइवर का ज़रूरत होता है। क्योंकि देखिए, एक एक विला में एक जो यहाँ का लोकल लोग है, एक एक विला में एक जो लोग आदमी का 8-10 कार होता है, फोर व्हीलर्स। तो उसको ड्राइव करने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारा ड्राइवर का ज़रूरत होता है। तो यहाँ का, इसलिए यहाँ का ड्राइवर यूएई में, अबू धाबी में, दुबई में ड्राइवर जॉब का बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, जिन लोग अभी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में है, तो स्पेशली देखिए, ये तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन ये मुझे लगता है, तो वहाँ से ही ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ड्राइविंग जॉब के लिए यूएई में रहना, मान यहाँ पर फिजिकली रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अदर जॉब के लिए आप लोग टेलीफोनिक कॉल होता है, यहाँ से टेलीफोनिक कॉल कर सकते हो, वो लोग आप इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन ड्राइविंग जॉब के लिए आपको फिजिकली यहाँ पर रहना ज़रूरत है, क्योंकि आपको टेस्ट देना ज़रूरत है। आप कैसे, आपकी ड्राइविंग आता है कि नहीं आता है, तो आपका लाइसेंस कैसा है, ये सब देखेंगे वो लोग। तो इसलिए आपको यहाँ पर ही विजिट वीज़ा पे यहाँ पर आना ज़रूरत है ड्राइविंग के लिए, तो ड्राइविंग जॉब के लिए। तो यहाँ पर सब बेटर है आप लोग यहाँ पर विजिट वीज़ा पे आ जाओ। जब वीज़ा खुलेगा तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वीज़ा ओपन हो जाएगा यहाँ का। तो ऐसे ही खबर मिल रहा है, या दुबई, अबू धाबी का जो यूएई का वीज़ा बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर विजिट भी, और जिन लोग यहाँ पर विजिट पे है अभी, तो और जिन लोगों का अभी विजिट पे यहाँ पर है, जिन लोगों का ड्राइविंग आता है, तो उन लोग भी अप्लाई कर सकते हो। और जिन लोगों का गोल्फ का ड्राइविंग लाइसेंस है, जिन लोगों का गोल्फ का एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों को तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे कंपनी है, वहाँ पर जाने से आपको जॉब मिल जाएगा। ये तो ये बहुत फास्ट इसको मिल जाएगा। तो दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पर विजिट के आने के बाद यहाँ पर बहुत सारा कंपनी होता है। नहीं, कंपनी देखिए, कंपनी में जाने पर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका लाइसेंस नहीं है ना। जिन लोगों का, देखिए, जिन लोगों का इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश का लाइसेंस है, तो उन लोगों का थोड़ा सा फैसिलिटी मिल जाता है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस निकलने में। क्योंकि देखिए, आपका कंट्री का लाइसेंस है, लेकिन यहाँ का लाइसेंस ज़रूरत होता है। आपका इंडिया का लाइसेंस है, आपका पाकिस्तान का लाइसेंस है, आपका दुबई, नेपाल का लाइसेंस है, आपका बांग्लादेश का लाइसेंस है, लेकिन यूएई का लाइसेंस चाहिए आपको यहाँ का जॉब करने के लिए। इसलिए आप जहाँ से भी हो, यहाँ आने के बाद यहाँ का लाइसेंस निकालना पड़ता है। तो क्या करना होगा यहाँ पर, आप अगर कंपनी में जाओगे ना डायरेक्ट, तो वो आपको जॉब नहीं देगा, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पर ना बहुत सारे टैक्सी कंपनी है, बहुत सारे बस कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ऐसे कंपनी में जाना पड़ेगा। यानी आप किसी ऑफिस में जाओ, वहाँ पर भी ड्राइवर का ज़रूरत होता है। वहाँ पर जाओगे तो आप लोगों को ड्राइवर का जॉब नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। वो जिन लोगों के पास लाइसेंस है गल्फ का, यूएई का, उन लोगों को जॉब दे देगा। तो आपको ये करना होगा, यहाँ पर बहुत सारा टैक्सी होता है, जो पब्लिक टैक्सी, जो डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में जो टैक्सी चलता है, उस टैक्सी कंपनी है। बहुत सारी टैक्सी कंपनी, इमारती टैक्सी कंपनी, ऐसे बहुत सारा टैक्सी कंपनी होता है। यहाँ पर बस होता है, जो पब्लिक बस, उसमें भी ड्राइवर का ज़रूरत होता है, वो वाला कंपनी। यहाँ पर बहुत सारा ट्रांसपोर्ट कंपनी होता है, वहाँ पर आपको, यहाँ पर आपका अगर आप विजिट पे हो, यहाँ पर फिजिकली हो, तो ऑनलाइन भी अप्लाई करो। सबसे बेटर है आप फिजिकली वहाँ पर विजिट करो उस कंपनी में।
उसके जाने के बाद वहाँ पर CV सबमिट करो। तो करने के बाद वो लोग आपको वीज़ा दे देगा। देखिए वीज़ा तो वो लोग दे देगा, लेकिन आपका जो लाइसेंस है ना, लाइसेंस शायद नहीं दे सकता है वो। लाइसेंस के लिए बहुत यहाँ पर कुछ पैसा खर्च होता है, तो शायद लगभग इंडिया का 1,25,000 1,50,000 तो हो ही जाता है। तो शायद सब कंपनी लाइसेंस के लिए पे नहीं करता है, तो वो आपको खुद को करना पड़ेगा। तो इसलिए वो कंपनी आपको वीज़ा दे देगा। ये तो प्लस पॉइंट है, वीज़ा देने से आपको यहाँ में यूएई में रहना का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, वीज़ा ले लो वहाँ से। लेने के बाद तो लाइसेंस आपको ये दिमाग में रखना होगा कि उसका लाइसेंस का पैसा आपको ही पे करना होगा। मैक्सिमम कंपनी भी लाइसेंस का पैसा पे नहीं करता है। तो आपको यहाँ पर टेस्ट देना पड़ता है, पर एक कुछ क्या 40 डेज़ का। जो लोगों का ड्राइविंग नहीं आता है, इंडिया पाकिस्तान नेपाल का एक्सपीरियंस नहीं है ड्राइविंग का, उन लोगों के लिए 40 डेज़ का एक क्लासेस होता है। यहाँ पर कुछ क्लास करना पड़ता है ड्राइविंग के लिए। तो 40 डेज़ का कुछ क्लास होगा। जिन लोगों का एकदम फ्रेशर्स है, जिन लोग ड्राइविंग में और जिन लोगों का ड्राइविंग आता है, जिन लोगों का ड्राइविंग का लाइसेंस है अपना कंट्री का, उन लोगों का 30 क्लासेस होता है। तो फ्रेशर्स को 40 क्लास और एक्सपीरियंस को, जिन लोग ड्राइविंग आते हैं, उन लोगों को 30 क्लासेस होता है। तो ये क्लास करने के बाद आप लोगों को एक टेस्ट देना पड़ता है। कंप्यूटर स्क्रीन में आपको बोलना पड़ता है ये क्या वो पूछेगा। तो आप अगर ये टेस्ट पास हो जाओगे तो उसके बाद अगर आप फेल हो जाओगे तो फिर से आपको टेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आप इंडिया में क्या होता है, कुछ पैसे दे के यहाँ पर वहाँ पर ड्राइविंग पास हो जाते हो, लेकिन यहाँ पर पैसे देने से कुछ नहीं होगा। आपको ड्राइविंग परीक्षा देके पास होना ही होगा। लेकिन ये टफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही वो इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश आते हैं, यहाँ पर वो ड्राइविंग लाइसेंस निकल लेता है और एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। तो यह बहुत ईजी है। और जो 40 क्लास 30 क्लास के बाद जो एग्ज़ाम होता है ना, वो आपको पूछेगा कंप्यूटर स्क्रीन में ये क्या है बोलो। उसके बाद वो अगर पास हो जाओगे तो उसके बाद आपको ऑन रोड पर एक टेस्ट होगा, जो आपके साथ यहाँ का सुरता मतलब पुलिस, यहाँ का जो पुलिस को सुरता बोलते हैं, पुलिस के साथ आप ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। तो आप थोड़ा सा भी गलती करोगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, वो फेल कर देंगे आपको। तो आपको वो ध्यान से ठीक ठाक से ड्राइविंग करना होगा। अगर उस ड्राइविंग वहाँ पर आप पास हो जाते हो तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसी प्रोसेस है यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस निकालने का प्रोसेस। और इसके बाद क्या होता है, देखिए आप जब कंपनी आपको वीज़ा दे देंगे ना, वीज़ा देने के बाद वो आप लोगों को सैलरी नहीं देंगे। क्योंकि देखिए क्यों देंगे, अगर आप देखिए आप तो काम शुरू नहीं किया ना, यहाँ पर आपको लाइसेंस नहीं है, आपका यहाँ का रोड मालूम नहीं है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप जब काम स्टार्ट करोगे उसके बाद वो आपको सैलरी देना स्टार्ट करेगा। तो जब आपका लाइसेंस निकल जाता है, उसके बाद जिस कंपनी से, टैक्सी कंपनी, बस कंपनी या ट्रांसपोर्ट कंपनी, जहाँ से आपको वीज़ा मिला है, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। जाने के बाद फिर से वो कंपनी आपको ट्रेनिंग देगा। वो क्या, तो यहाँ का जो रोड कहाँ पर क्या रोड है, ये बारे में कुछ ऐसे वो ट्रेनिंग देता है। क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं है ना यहाँ के बारे में। तो उस ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हो। तो यहाँ का नॉर्मली जो टैक्सी ड्राइवर है उनका सैलरी ऐसे 3,000 दिरहम ऐसे कुछ होता है। तो इंडिया का शायद 50-60 हज़ार रुपये हो गया। तो कुछ तो एक्सपेंसिव होता है यहाँ आने के लिए, टैक्सी ड्राइवर के लिए बेसिकली, कि विजिट वीज़ा भी यहाँ पर आना है। उसके बाद उनको लाइसेंस के लिए कुछ खर्चा एक्सपेंसेस करना पड़ता है। तो उसके बाद उसको जॉब मिल जाता है। तो ऐसे यही प्रोसेस है। और ये जो मैं बोला, जो हेवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर, सबके लिए सेम प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, और जो बस ड्राइवर है, सब एक ही प्रोसेस है यहाँ का। तो दोस्तों यह ऐसे ही यहाँ का ड्राइविंग जॉब मिलता है आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या करना होगा, इंडिया से यहाँ पर विजिट पे आना ही बेटर है ड्राइविंग जॉब के लिए, यहाँ का ड्राइविंग जॉब। तो अगर आप लोगों का लाइसेंस है, यहाँ का एक्सपीरियंस है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, बहुत जल्दी जॉब मिल जाता है। अगर जिन लोगों का इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, उन लोगों का भी जो फैसिलिटी है वो 10-15 क्लास कम करना पड़ता है यहाँ पर। क्योंकि आपका कंट्री का जो लाइसेंस होता है,
जिनका लाइसेंस नहीं होता है, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों का 40 क्लासेस करना पड़ता है। तो ये क्लासेस शायद 2-3 क्लास, 4-5 क्लास कम ज़्यादा ये ऐसा हो सकता है। तो नेचुरली जो मुझे पता है 40 क्लासेस फ्रेशर्स को और 30 क्लासेस जो जिसको एक्सपीरियंस है अपना कंट्री का, उसको ऐसे क्लास करना पड़ता है। तो दोस्तों जो मैं बोला, यहाँ पर विज़िट पे जो लोग आए फ्रेशर्स फ्यूचर में जो लोग यहाँ पर आएंगे विज़िट पे ड्राइविंग जॉब के लिए, तो यहाँ आपको जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो वहाँ पर जाना पड़ेगा, और टैक्सी कंपनी, बस कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी जाने के बाद वहाँ पर आपका CV सबमिट करो। ऑनलाइन भी कर सकते हो, बेटर है आप फिजिकली विजिट करो, करके वहाँ पर CV सबमिट करो। करने के बाद वो लोग आपको वीज़ा दे देगा। वीज़ा देने के बाद लेकिन आपको सैलरी नहीं देगा, क्योंकि 2-3 महीना लग जाता है यहाँ का लाइसेंस निकालने के लिए। तो लाइसेंस क्योंकि आप काम स्टार्ट नहीं किया ना, तो उन लोग आपको वीज़ा दे देंगे। तो उसके बाद आपको खुद का पैसा खर्चा करना पड़ता है मैक्सिमम कंपनी में अपना लाइसेंस निकालने के लिए। तो जब लाइसेंस निकालने के 2-3 महीना लग जाता है, तो आपको अब अगर फ्रेशर्स हो तो 40 क्लास, अगर एक्सपीरियंस हो तो आपको 30 क्लासेस करना पड़ता है। उस क्लासेस के बाद एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में आप अगर पास हो जाओगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप रोड पर आपको पुलिस के साथ यहाँ का आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। अगर आप फर्स्ट परीक्षा में एग्ज़ाम में आप फेल हो जाओगे तो फिर से आपको वो परीक्षा देना पड़ता है। तो सेकेंड स्टेप जो पुलिस के साथ आप लोग टेस्ट दोगे ना ड्राइविंग का, अगर आपका छोटी सी गलती हो जाएगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आपको बहुत दिमाग से ड्राइविंग करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप पास हो जाओगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। मिलने के बाद आप जिस कंपनी से आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है उस कंपनी में जाना पड़ेगा। वो कंपनी खुद आपको ट्रेनिंग देगा, क्योंकि यहाँ का जो रोड है कहाँ पर है, कैसे मैप कैसे कौन सी रोड में कैसे जाना है, यहाँ का कुछ ये कुछ वो ट्रेनिंग देगा। उस ट्रेनिंग देने के बाद आपको जॉब मिल जाएगा, और जॉब मिलने के बाद आपको सैलरी मिलेगा। क्योंकि 2-3 महीने लगते हैं आपका वीज़ा निकलने के लिए, तो उसके क्यों वो सैलरी देगा इस टाइम पे, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो ना यहाँ पर। तो जब आपको काम स्टार्ट करोगे उसके बाद आपको सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है यहाँ का प्रोसेस। तो बहुत ईजी है, और जो सैलरी है यहाँ का ड्राइवर का 50,000, 45, 50, 60,000 ऐसे सैलरी मिलता है। तो हेवी व्हीकल्स में भी अच्छा सैलरी मिलता है। तो यही प्रोसेस है। तो जो लोग आना चाहता है, जो लोग यहाँ पर है विजिट पे, वो लोग ऐसे ये जो मैं बोला ये आप फॉलो कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। किसी एजेंट के पास मत जाओ, वो लोग पैसा ले लेगा। एजेंट के पास जाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि एजेंट लोग पैसा ले लेता है। तो दोस्तों आज वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो गया वीडियो का। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, बहुत ज़्यादा लाइक करना, बहुत ज़्यादा शेयर करना आप लोगों को, और कमेंट भी करना दोस्तों अगर आप लोगों का कोई कमेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है थैंक यू। तो आज के लिए होगी, फिर आज के लिए तो यही बस, और कुछ नहीं बोलना है। फिर हम कल मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। फिर हम कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय।